जय श्री कृष्णा भक्तों, अपनी धर्म यात्रा के अगले पड़ाव में हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रहने का कारण मनुष्य के कर्मों को बताते हैं। मनुष्य के कर्म ही हैं जो इसे बीज के रूप में बोते हैं और इन्हीं बीजों की फसल को काटने के लिए वो फिर से जन्म लेते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, ये प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? कृपया मुझे इनके विषय में बताइए। अब तो यहाँ अर्जुन हमारे चारों ओर की प्रकृति के विषय में नहीं पूछ रहे हैं। एक प्रकृति हमारे अंदर भी स्थित है जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्षेत्र का अर्थ यह शरीर है जो प्राणी के कर्मों से बना है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ जानने वाला है जो कर्म के लाभ हानि को जानता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म को जानता है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जिस प्रकार खेत में बीज बोए जाते हैं, उन बीजों से जो फसल तैयार की जाती है उसे काट लिया जाता है। बीज अच्छे होंगे तो अच्छी फसल प्राप्त होगी, बीज बेकार किस्म के होंगे तो फसल भी बेकार किस्म की ही होगी। उसी प्रकार प्राणी के कर्म है, कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, कर्म गलत होंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भुगतान करने के लिए जन्म लेना होता है। अतः इन कर्मों के कारण प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, पर भ्रम को प्राप्त नहीं कर पाता। यह शरीर अर्थात क्षेत्र 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जिसकी मूल प्रकृति अहंकार, बुद्धि और हमारी इंद्रियां हैं। प्राणी ये नहीं समझ पाते कि हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म का कारण है, हमारे मोक्ष में बाधा है। भोग विलास, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए, सम्मान पाने के लिए दुनिया की भीड़ में इधर से उधर भागते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें और अर्जुन को क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझाकर कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता सुझाना चाहते हैं। हे पार्थ, नम्रता, अहिंसा, सादगी, सहनशीलता, गुरु की शरण में जाना, सुख दुख में समान भाव, ईश्वर यानी मेरे प्रति निरंतर शक्ति, परम सत्य की खोज आदि मेरे लिए ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत सभी अज्ञान की श्रेणी में है। भोग विलास में लिप्त रहकर धन कमाने के लिए गलत कार्य कर कर दूसरों को दुख देकर प्राणी सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यह सुख सिर्फ क्षण मात्र का है। धन की देवी माँ लक्ष्मी के पति वासुदेव ही है, वही पर भ्रम है। इस क्षण मात्र सुख की प्राप्ति के लिए परम भ्रम से कई जन्मों के लिए वे दूर हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। इन सभी विषयों को जानना ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। सही गलत को जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। साक्षात श्री कृष्ण ही क्षेत्रज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी इसी ज्ञान को समझने के लिए एकांत में आत्मचिंतन करते हैं, उसी ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार की भक्ति को अव्यय विचारणी कहा जाता है। अव्यय विचारणी भक्ति का अर्थ एक ऐसी भक्ति से है जिसमें निस्वार्थ भाव से सिर्फ श्री कृष्ण का ही चिंतन किया जाता है। ऐसी भक्ति करने वाला प्राणी जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं फंसता, परम भ्रम को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। अव्यय विचारणी भक्ति के द्वारा प्राणी को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से प्राणी तत्व ज्ञान को समझ लेता है। तत्व ज्ञान को समझने से प्राणी को आत्मा का ज्ञान हो जाता है और आत्मा को पहचानने ही परमात्मा से मिलन है, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आत्मा स्वतंत्र है, प्राणी के हर कर्म की साक्षी भी है और भोक्ता भी है, क्योंकि जब मानव बुरे कार्य करता है तो उसे नीच योनि में जन्म मिलता है। जो दुख उस नीच योनि में भोगता है वो उसकी आत्मा को भी इसी दुख को भोगना पड़ता है। परम भ्रम को समझना हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है। परम भ्रम को देखने के लिए योग शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना योग शक्ति के परम भ्रम को नहीं देखा जा सकता, न ही समझा जा सकता है। जिस प्रकार हवा में नमी है पर हम उसे नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम परम भ्रम में हैं। या यूं कहें, परम भ्रम ने हमें धारण किया हुआ है पर हम उस पर भ्रम को नहीं देख सकते। बिना योग शक्ति के परम भ्रम को देखना संभव ही नहीं है। संसार में सभी प्राणियों का परम भ्रम एक ही है। हम सभी एक ही परम भ्रम के संतान हैं।
जो इस सत्य को समझ लेता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति पा लेता है। तत्व ज्ञान से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही तत्व ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस तत्व ज्ञान को जानने मात्र से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। अर्जुन का भी हुआ और अब हमारा भी होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। इनके द्वारा ही संसार में सब कुछ विद्यमान है और संसार आगे चलता है। प्रकृति की सभी भौतिक गतिविधियों और प्रभावों का कारण कहा जाता है, जबकि जीव इस संसार के सुख दुख का कारण है। इस भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति का आनंद लेते हुए जीवन जीता है और विभिन्न प्रजातियों के बीच अच्छे व बुरे कर्म में लगा रहता है। इसी अतिरिक्त जीव के शरीर के अंदर एक दिव्य परमात्मा है जो सभी का मालिक है। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव व उनके बीच अंतःक्रिया के संबंध को समझ जाता है वह निश्चित तौर पर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। जीव के अंदर विराजमान परमात्मा को ध्यान, साधना आदि माध्यम के द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। जो व्यक्ति ध्यान साधना नहीं कर पाते वे दूसरों से परमात्मा के बारे में सुनकर अपना परलोक सुधारते हैं, जन्म मरण के चक्र को समाप्त करते हैं। जो व्यक्ति समझता है कि प्रत्येक प्राणी में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी विराजमान है, वह सभी प्राणियों में मुझे देखता है, किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, समान भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। वह जान जाता है कि आत्मा पारलौकिक, शाश्वत और प्रकृति के गुणों से परे है। हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर के भीतर प्रकाश फैलाती है। आवश्यकता है तो उस प्रकाश को देखने की, जो ध्यान, साधना, चिंतन द्वारा ही देखा जा सकता है। भक्तों, यह अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग संपूर्ण हुआ। इस अध्याय का सार कहने का प्रयत्न करूं तो इस अध्याय में कहा गया है कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है और फलों को भोगने के लिए ही अगला जन्म लेना होता है। यही कर्मों का बंधन है। कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, अपने और दूसरों के भीतर विराजमान परमात्मा का दर्शन करना। सभी जीवों में परमात्मा का दर्शन करना व उन्हें समझना ही मोक्ष का सरल उपाय है। परमात्मा का दर्शन तभी संभव है जब हम सात्विक गुणों को अपनाएं, सात्विक भोजन खाएं, निस्वार्थ भाव से प्रभु का चिंतन करें और अपने हर कर्म को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस अध्याय में, इस व्याख्यान में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।